जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम फिर ज्ञानवापी परिसर को लेके एक बार फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार हम एक इतिहासकार की दृष्टि से देखेंगे कि ज्ञानवापी परिसर, काशी विश्वनाथ मंदिर और जो वर्तमान समय में ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, उसका इतिहास क्या है। खंगालने की कोशिश करेंगे इतिहास से कि क्या कुछ इतिहास में दर्ज है और जो हमारे सामने आज तक नहीं आ पाया है। इसके लिए हम पहुंचे हैं इतिहासकार, पत्रकार डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी के पास। आपने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर, इस पे एक अच्छा खासा रिसर्च किया है। ऐसे कई दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं जो उस पूरे इतिहास को दर्शाते हैं। आखिर क्या घटनाक्रम रहा है जिसकी वजह से बार बार मंदिर को तोड़ा गया, क्या इतिहास हमें बताता है, मंदिर किस कालखंड में कैसा था, उसमें परिवर्तन कैसे आता गया, आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें मंदिर के क्या प्रमाण मिलते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, जैसा कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद या जिसे ज्ञानवापी परिसर कहते हैं, उसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है और तमाम दस्तावेजों के आधार पे इतिहास को खंगाला जा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक इतिहासकार की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं और आपने जो अपना पूरा रिसर्च किया है, जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, उससे आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। अब देखिए, हिंदू धर्म तो बहुत प्राचीन है और इससे पुराना कोई धर्म है भी नहीं जी। और इनकी अपनी पूजा पद्धति जो भी है वो सर्वविदित है। ये अपने विशाल मंदिरों का निर्माण हमेशा से करते रहे हैं जी। और देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जो मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं जी जी, वो उसकी विशालता ही बताती है कि आज से 5000 साल पहले भी क्या रहा होगा हिंदुओं के पूजा पद्धति का तरीका जो है। उसी क्रम में देश में भी बहुत सारे जगह जगह मंदिर बने, बहुत सारे परिवर्तन होते रहे जी। लेकिन इन मंदिरों की विशालता पे तब ग्रहण लगा जब मुगलों का प्रवेश भारत में होता है और मुगलों के प्रवेश होते ही उन्होंने मंदिरों की विशालता और यहाँ की पूजा पद्धति, यहाँ के धन वैभव संपदा वो लूटते थे। लेकिन केवल लूटते ही नहीं थे, वो हमारे सारे मंदिरों को नष्ट करते थे, हमारी कलाकृतियों को नष्ट करते थे, हमारे शिक्षा पद्धति को नुकसान पहुंचाया उन्होंने जी। तमाम तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को नुकसान किया जी। काशी में ज्ञानवापी परिसर स्थित आदि विश्वेश्वर मंदिर जी, जो एक विशाल रूप में स्थापित था, वो अभी 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच कई बार तोड़ा जी। जो भी आया वो तोड़ता ही रहा, लेकिन हिंदू समाज में कभी हार नहीं मानी थी। हमेशा वो तोड़ने के क्रम में वो करते रहे, इनसे लड़ते भी रहे। छोटे छोटे राज्य थे अपने जी जी, राजे रजवाड़े रहते थे, वो भी संघर्ष करते रहे। लेकिन 1585 में जी नारायण भट्ट जी के सहयोग से जो मंदिर का निर्माण हुआ, आदि विश्वेश्वर मंदिर का जी, वह अपने आप में एक बहुत ही विशाल मंदिर था जी, जिसकी दूर दूर तक प्रसिद्धि थी और वहाँ हिंदू विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आते थे संस्कृत की शिक्षा लेने, संस्कृत सीखने के लिए। इतिहास में भी ऐसा वर्णन है कि दारा शिकोह भी खुद आया था संस्कृत सीखने। सर, ये जो 1585 आपने बताया, किसके कालखंड में, किस ये 1585 का जो कालखंड रहा है वो अकबर का कालखंड रहा है जी। अकबर के कालखंड में बना जो है, तो अकबर ने, अब ऐसा नहीं था कि अकबर बहुत माने हिंदुओं के पक्ष में था, लेकिन उसको लगता था कि मुझे शासन करना है तो कहीं सभी को लेकर के कहीं कहीं से मिला कर चले, इसलिए उसने हिंदू विद्वानों का भी आदर किया और उसी क्रम में नारायण भट्ट का भी वो हुआ। और नारायण भट्ट का जब ये हुआ तो राजा टोडरमल की सहायता से जी, और उन्होंने ये काम करवाया जी। और उसी क्रम में 1585 में ये मंदिर का निर्माण हुआ जी। लेकिन 1669 में औरंगजेब का कार्यकाल आया
अब किंवदंतियों के आधार पर तो बहुत सारी चीजें गढ़ी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि औरंगजेब जो है कभी भी हिंदू धर्म का या हिंदुत्व का, हिंदुओं का की विशालता को वो देख नहीं पाता था, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए उसको हमेशा नष्ट करने का प्रयास किया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कारण से तोड़ा, उस कारण से तोड़ा। चलिए अगर मान लिया जाए ये बात कि वो किसी एक कारण से तोड़ा हो, तो हमारे और मंदिरों को क्यों तोड़ा और हजारों मंदिरों को उस क्रम में इसने काशी में गिराया, ध्वस्त किया, तो उसका कोई कारण होना चाहिए। फिर वहाँ कहाँ कारण था? कारण कुल मिलाकर के उसका यही है कि वो हमारे कभी भी हिंदुओं की जो है विशालता, वैभव, संपन्नता वो नहीं देख पाता था। और मंदिर ही किसी जगह मठ मंदिर हो जहाँ गुंजायमान हो, घंटे बजते हों और संस्कृत की शिक्षा होती हो, विद्यालय हो, पूजा पाठ चलता हो, ये अपने आप में एक संपन्नता की कहानी कहता है कि कैसा खुश माहौल रहा होगा हिंदू समाज का, जो इनको ग्राह्य नहीं था। ये हमेशा से तोड़ते रहे। सर, वर्तमान समय की हम बात करें कि जो मस्जिद का भी जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि किसी हिंदू संस्कृति की बनी हुई इमारत के ऊपर वो दिखाई देता है, और इसमें तहखाने की बात आती है। तो तहखाने के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा कि उसमें आपने अपनी आंखों से इतने लंबे समय में क्या क्या देखा है और क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। देखिए, तहखाना उसमें कई पार्ट में है जी। ऐसा नहीं है कि मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर में एक तहखाना है जी। मंदिर की नींव नीचे से आई है, स्वाभाविक रूप से तहखाने के ऊपर या तहखाने के ऊपर जो फर्श बनी है उसके ऊपर से तो मंदिर गया नहीं जी। क्योंकि मंदिर ही 125 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा है, 128 फीट ऊंचा। इतना विशाल मंदिर कोई फर्श पर तो टिकेगा नहीं, जमीन की नींव से आया। तो कई पार्ट उसमें होते गए, इसलिए वो पार्ट कर करके जो है उसमें लगा करके बंद कर दिए गए दरवाजे जी। वर्तमान में वो कई पार्ट में तहखाने हैं और अनेकों पार्ट को जो है वो पत्थर पटिया लगा लगा करके बंद किया गया है। अब उसमें क्या क्या है ये तो अभी भी जांच का विषय है, क्योंकि पूरा जांच नहीं हो पाया। 5 दिन में क्या करेंगे? तहखाने में मात्र 1 दिन जी जांच कमीशन गया था, तो कितना पाएगा, कितना पटिया हटाएगा? कई ट्रक मलबे भरे हैं उसमें पत्थरों के, अच्छा, टूटे फूटे, तो वो इतना आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन इस जांच कमीशन या इस मूर्ति पूजा, श्रृंगार की पूजन के दौरान जब भी आया, जब भी हमने अपने फोटोग्राफ्स दिए, मैं मीडिया के सामने एक बात जरूर बोलता रहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जांच कराया जाए तो निश्चित ही बहुत सारे सबूत वहां मिलेंगे, मंदिर होने के प्रमाण मिलेंगे जी। और वह चीज सामने आ गई तहखाने में जी। तो तहखाने में जब बहुत सारी चीजें मिलती हैं जी, तो तहखाने में रखा कौन? सही, सब कुछ तो उनके कब्जे में था। हमारे जो शिखर के जो छोटे बड़े क्रमशः जो कलश होते हैं जी, जी, पत्थरों के बने हुए, वहाँ 200 कलश पड़े हुए हैं, वो भी सुरक्षित हैं। कुछ तो थोड़ा बहुत टूटे फूटे हैं, ये आएंगे कहाँ से? कोई दूसरा तो ले आके रखेगा नहीं। हमारे मंदिर का ये सबूत, पत्थरों पे जो आकृतियां मिलती हैं वो हमारे देवी देवताओं और हिंदुत्व के प्रतीक की मिलती हैं। ओम को कौन बनाएगा, स्वास्तिक कौन बनाएगा, कलश कौन बनाएगा, डमरू कौन बनाएगा, कमल कौन बनाएगा, ये सब चीज तो हमारे ही प्रतीक है ना। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जी, जी। सारी चीजें कि आखिर ये हमारा मंदिर है। मंदिर होने के तो यही प्रमाण होते हैं ना जी, जी। उनके उसमें हर में कहीं चाँद तो दिखा नहीं कि कहीं चाँद दिखा हो कि हाँ कहीं कुछ हो, ऐसा कुछ है बना हो या कुछ अरबी भाषा में लिखा हो जी। तो एक तो तहखाने का सबूत, तहखाने के सबूत में अगर और खंभों में अगर मानव आकृति मिल जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होता है। मानव आकृति कहाँ से आएगी? उसमें तो उनका बनता नहीं है। अगर कोई मूर्ति मिल जाए, पत्थर में उकेरी हुई मूर्ति मिल जाए जी, तो वो क्या कहती है? वो भी अपने आप में एक बड़ा सबूत है। इनके यहाँ तो मूर्ति का कोई स्थान ही नहीं है। तो जो साफ साफ मूर्तियां दिख रही हैं, मूर्ति के अवशेष दिख रहे हैं, खंडित चीजें मिल रही हैं, हमारे प्रतीक दिख रहे हैं, तो इससे कोई शक नहीं है कि वहाँ मंदिर था।
मंदिर नहीं था ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। हर एक कदम पर मंदिर ही होने का प्रमाण है तहखाने में। अब आप, ये तो एक पार्ट रहा तहखाने का। चलिए अब आप तहखाने के बाहर आ जाइए। अगर आप तहखाने के बाहर आइए तो भी पत्थर पे जो भी अभी वर्तमान में अवशेष ढांचा मौजूद है, इन्होंने किया क्या है, इन क्या निर्माण किया तोड़ने के बाद। इन्होंने केवल 3 गुम्बद बनाया। हमारे जो गर्भगृह और कौन सा था ये, मुक्ति मंडप और ऐश्वर्य मंडप के ऊपर 3 मंडप इन्होंने अपना गुम्बद बनाया है। लेकिन ऑलरेडी उसके नीचे मेरा मंडप बना हुआ है। मंडप का जो टॉप मंदिर का शिखर होता है, जो शिखर वो बना हुआ है, उसके बीच इन्होंने इसके ऊपर एक विशाल गुम्बद बना करके मस्जिद का रूप दिया कि बाहर से मस्जिद लगती है। लेकिन बस मस्जिद का गुम्बद अगर हटा दीजिए तो आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये मस्जिद का कोई प्रतीक है। संपूर्ण जो ढांचा है इसमें मंदिर और 4 मीनार, 4 तो इन्होंने मीनार बनाया है चारों कोनों पर बस। लेकिन मीनार में जो पत्थर लगे हैं, गुम्बदों में जो पत्थर लगे हैं, उसमें भी हमारे हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों के ही आकृतियां उकेरी गई हैं। अच्छा, ये पत्थर कहाँ से आए? मैं मान लूं कि अगर आपके पास ये पत्थर है, आपने मीनार लगाया, मीनार में जो इनका पत्थर है वहां भी फोटोग्राफी हुई, गणेश की आकृति बनी हुई है, तो वो कैसे आपने लगा दिया? कहाँ से अप्लाई? जो मीनार इनकी बनाई हुई है उसमें? हाँ, जो मीनार तो मंदिर का नहीं है जी। इन्होंने 3 गुम्बद बनाया और मीनार बनाया। अब ये उसमें आकृतियां जो है कहाँ से आ गई? बिल्कुल, इनका जो पूरब साइड से जो ऊंची मीनार दिखती है जी। उस पर भी जाने का अंदर से रास्ता है। अच्छा, सीढ़ी से चढ़ के उस पर भी बने हुए हैं। तो ये पत्थर तो वही है जो मंदिर के टूटे हुए अवशेष थे, आपने उन्हीं को लगा करके आपने मीनार बनाया। तो आप किस बेस पर आप मस्जिद होने का दावा करते हैं? कोई एक भी आधार बता दीजिए कि मस्जिद होने का कौन सा बेस है आपका जी। और मंदिर के हर एक कदम पर, हर एक इंच पर, हर एक दीवार में, हर एक खंभे में, हर एक तहखाने में, हर एक छत पर सारे सबूत मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, वहां तक अब बात आ गई। जो पीछे का स्ट्रक्चर है, पीछे का ढांचा है जो तोड़ने के बाद सुरक्षित है, ये चूने से या और किसी चीज से भर नहीं पाए जी। ठीक है, देखिए ये पीछे का स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, ये पश्चिमी दीवार का, पश्चिमी दीवार जो टूटी हुई अभी पड़ी है। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये दरवाजा है, अभी भी ये सब वर्तमान में मौजूद है, कोई परिवर्तन नहीं है। बस इसके पीछे ये बांस बल्ली की जो बैरिकेटिंग, इसकी जगह 30 फीट की बैरिकेटिंग कर दी इसको छुपाने के लिए। हाँ, अब जो अच्छा सर, इस तस्वीर में एक ये भी है कि जो बीच की ये चुनाई की गई है, ये दरवाजा था, ये खुला था। हाँ। पत्थर लगा कर इसको बंद किया गया है। अगर ये दरवाजा खोल दिया जाए तो ये दरवाजा सीधे गर्भगृह में खुलता है। अच्छा, गर्भगृह यानी जो सबसे बड़ा गुम्बद है उसके नीचे हमारा गर्भगृह है, तो उसी में जाकर के ये दरवाजा खुलता है जी। और यही सर प्रमुख प्रवेश द्वार भी था? हाँ, ये हमारा पश्चिमी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से ही था। अच्छा। इन्होंने अपना जो नमाज पढ़ने के लिए और सब वो किया है पूरब साइड से किया है। अच्छा। पूरब में इन्होंने मैदान भी निकाला है, क्योंकि उसमें जो 125 गुणे 35 का वो था वो भी इसमें मिला लिया है। और उसी में इन्होंने 25 गुणे 25 का वो बजू टैंक भी बनाया है। तो इसको आप किसी बेस पर नहीं कह सकते कि ये जो है वो है। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको ये मैं दिखाता हूँ, देखिए अच्छा सर, जो ये पश्चिमी दीवार है इसके ठीक ऊपर ही गुंबद बना हुआ है। हाँ, क्योंकि वही उतना बचा ही है जी। बाकी तो सब हटा दिए। हमारा जो है 2 देवताओं के जो 2 कोने थे, उत्तर और पश्चिम का कोना जी, पश्चिम और दक्षिण का कोना जी, और बीच का श्रृंगार मंडप जी, ये पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त किया। अच्छा, हाँ, इसलिए 3 गुम्बद जो है दिखाई देते हैं। देखिए ये जी, ये दक्षिण का पोर्शन है, दक्षिण दिशा का। यहाँ से पश्चिमी
दिशा का है, कोने से लिया गया है फोटोग्राफ, 2 एंगल से ये पूरा आ जाए। ये सब तस्वीरें कब की, किस सन? ये 91, 92, 93 3 साल हम लोगों ने प्रयास किया था, क्योंकि मुझे एक विशेष प्रकाशन की दृष्टि से मुझे जरूरत थी इसकी, इसलिए ये सारे काम किए गए थे। अब देखिए, ये कौन कहेगा कि ये मंदिर मस्जिद का कोई स्ट्रक्चर है क्या, जहाँ में साफ साफ घंटे और उसकी आकृतियां सारी दिखाई दे रही हैं। ये सूरज का वो गोल निशान है जो बनता है, कमल की पंखुड़ियां सब साफ उकेरी हुई नजर आती हैं, तो कैसे कहेंगे आप? इनका देखिए क्या है, ये देखिए, ये इन्होंने ये मीनार बनाया, ये गुम्बद बनाया जी, बस इतना ही इनका। जैसा कि सर आपने बताया, इन मीनारों के भीतर मीनारों में जो पत्थर लगे हैं सब हमारी जो है उसमें जी मंदिरों के, हाँ, सब मंदिरों के जो प्रतीक होते हैं वो सब उसमें बने हुए हैं जी। इन मीनारों में चढ़ने की जगह है, अच्छा, 20 से सीढ़ी है जाने का, तो लोग चढ़े भी हैं अंदर से जा करके, वहां का भी वो सब हुआ है। अब ये जो सारी चीजें हैं, इस पे आप कोई सबूत के लिए कौन सा सबूत चाहिए जी, ठीक है। तो इस तरह का इनका इतिहास रहा, तोड़ना फोड़ना सारी चीजें। देखिए पूरा स्ट्रक्चर पश्चिम का दिख रहा है, थोड़े से भाग कटे हैं बस, बाकी तो ये इस तरह का वो था। जैसा तहखाने का कोई आपका कोई तस्वीर ऐसी आपके द्वारा ली गई? अब तहखाने के तो उस समय की मेरे पास एक तस्वीर मिल जाएगी इसमें, अभी तो बहुत सारी तस्वीरें हैं लेकिन अभी बाहर नहीं है, क्योंकि हमको लगता है रिपोर्ट सबमिट हो गई है। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जहाँ उस पर वो हुआ ना, वहाँ सारी चीजें खुल के सब सामने आ जाएगी तहखाने का। लेकिन अब तहखाने में लगभग ये तो क्लियर हो गया कि तहखाने में है क्या। तो जब सारी चीजें क्लियर हो गई और वो भी जांच कमीशन के दौरान, तो फिर उसमें कहीं कुछ बचा नहीं कि ये कहने के लिए कि नहीं तहखाने में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और वहाँ कदम कदम पे सबूत ही मिल रहे हैं। अभी भी जिसको जो तहखाने में नहीं जा सकता, कानूनी प्रक्रियाओं में रोक है, सारी चीजें हैं, वो पीछे जाके देख ले, आपको साफ पत्थरों में स्वास्तिक बना नजर आएगा, ओम बना नजर आएगा। तो ये कौन बनाया? जो पीछे के टूटे हुए ढांचे हैं ये इस तरह के, आप इधर जो बड़े पत्थर लगे हुए हैं इसमें स्वास्तिक और ओम नजर आते हैं, बने हुए हैं। तो कोई पेंट तो किया नहीं गया है, वो तो बाकायदे उसी गहराई में उकेरा गया है। ऐसे ही सब जो है जहाँ नमाज पढ़ते हैं अंदर की तरफ गर्भगृह में, वहाँ दीवार पर कदम कदम पे सब चित्र मिल रहे हैं, सारी चीजें। खंभे जो बने हैं उसमें सारी आकृतियां, सारे डिजाइन, सब कुछ यही मिल रहे हैं। तो सर आप पिछले 30 सालों से इसके शोध में लगे हुए हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर के शोध में लगे हुए। तो आपने जो हमारा प्राचीन मंदिर जिसे हम कहते हैं शिव जी का, उसमें गर्भगृह और शिवलिंग, वो उसकी स्थिति कैसे दर्शाई जा सकती है आज, और क्या आपके अपने रिसर्च में उसके कुछ प्रमाण मिले हैं? देखिए, यह सही है कि अभी जांच का विषय है जी, हम चाहे जितना भी कह लें, लेकिन जांच का विषय है। बजू टैंक में शिवलिंग जैसा आकार का पत्थर वहां पर है जी। जब पानी निकाला गया तब वो दिखा, ये कहते हैं फव्वारा है। हिंदू समाज कहता है कि नहीं वो शिवलिंग है। ठीक है, वो तो जांच का विषय, क्या होगा क्या जी। अगर ये कहते हैं फव्वारा है, फव्वारे का कोई सबूत भी तो होना चाहिए जी। कोई पाइप हो, टूटा हो, कहीं प्रेशर से पानी जाने का हो, कहीं छेद हो, कहीं कुछ भी हो। मान लीजिए बहुत सालों से बंद है, कितने सालों से बंद है। अगर आप कहते हैं 50 सालों से बंद है, 100 सालों से बंद है, तो फव्वारा कैसे बना? बिजली कहाँ से आई? तो वो बिजली थी नहीं, फिर फव्वारा आपने बनाया कैसे? फिर वो बीच में रखा क्यों? ठीक है, हमें तो पूरा विश्वास, हमें लगता है अगर उसकी अगल बगल की जो दीवार है, जो गोले में घेरे में है, अगर उसको निकाल दिया जाए और उसकी खुदाई करा दी जाए, तो मुझे लगता है अर्घा सहित वो शिवलिंग निकल आएगा जी। ठीक है, लेकिन वो शिवलिंग वहां नहीं था, वो गर्भगृह में था। अच्छा, जो बड़ा गुम्बद है इनका,
जो ऊपर में सबसे बड़ा गुम्बद बनाए हैं, जी। उसके नीचे जो गर्भगृह हमारा था, उस गर्भगृह में वह शिवलिंग था। तो सर इसको कह सकते हैं कि ये वही मुख्य शिवलिंग है जिसकी सदियों से पूजा होती आई है, और जो मुस्लिम पक्ष ने उसे वजूखाने में स्थापित किया है। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने में क्यों डाला? वजूखाना क्या होता है? जहाँ वो आप पूरी गंदगी अपना ढकेलते हो वजूखाने में, जी नमाज पढ़ने से जाने से पहले जी पैर देते हो, हाथ मुंह धोते हो, कुल्ला करते हो, थूकते हो, सारी चीजें करते हो, आप उसमें करते हो, और उसी में शिवलिंग। तो ये तो सोची समझी साजिश के तहत जी शिवलिंग ले जाया गया होगा ना वहां पे। आखिर वहां शिवलिंग आप क्यों रखे? उसके और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी किसी तर्क पे नहीं पहुंचता था। लेकिन आगरा की बहुत सारे मंदिरों की तोड़ी हुई मूर्तियां ऊंटों पर लाद करके दिल्ली ले जाई गई और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन किया गया। क्यों दफन किया गया? इतिहास भरा पड़ा है, आप खुदाई करा लीजिए, आप खुदाई कराओ। अभी उसकी चर्चा भी हो रही है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को हटा के क्यों वहां ले जाया गया? क्यों सीढ़ियों के नीचे ही दफन किया गया? क्यों कि उस पर पैर रख करके लोग ऊपर जाए और नमाज अदा करें। देखो हम तुम्हारे उस पर जो है तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करते हुए हम अपने अल्लाह की इबादत करने जाते हैं। ऐसा यहाँ भी हो सकता है। यही कारण होगा, और कोई दूसरा कारण मुझे नजर नहीं आता कि वहां बजू टैंक में शिवलिंग ले जाने का तुम्हारा क्या मकसद है। सीधी सी बात है, शिवलिंग अगर गया तो यही कारण होगा, और कोई दूसरा कारण नहीं होगा। उस पानी में क्यों रखा गया? क्यों उसको घेर के गोला बनाया गया? समझ रहे हैं? अब उसके स्वरूप को भी वो करने के लिए व्हाइट सीमेंट का जो लगाया गया है ऊपर की तरफ, ऊपर वो व्हाइट सीमेंट है, और वो बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि पहले व्हाइट सीमेंट भी आता नहीं था। व्हाइट सीमेंट इसलिए भी लगाया गया होगा, दो कारण होगा। आप उसके मूल चरित्र को, मूल स्वरूप को लोगों को भरमाने के लिए आपने उसको वहां पे व्हाइट सीमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया, बनाने की कोशिश किया, जो वर्तमान में कई जगह क्रैक हो गया है। ठीक है, अब इस कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है आप उसमें कुछ रखने का प्रयास किए होंगे, या रखने के लिए कुछ योजनाएं रही होंगी जो साकार नहीं हो पाई। तो इसमें बहुत सारी चीजें वो है, लेकिन ये है कि सही जानकारी उसकी जब तक खुदाई ना कराई जाए, और मुझे लगता है अगर खुदाई करा दी जाए, क्योंकि उसमें वो शिवलिंग खड़ा क्यों है? स्वाभाविक रूप से नीचे अर्घे में 100% शिवलिंग अर्घे के साथ अटैच होते हैं। जी ठीक है, वहां पर तहखाना 7 फीट नीचे है, तहखाना 7 फीट नीचे है जी, और तहखाने के लेवल में आपने बजू का टैंक बनाया और पानी भरा रहता है जिसमें आप मछली भी पाले हो, और उससे मुश्किल से 1 फीट नीचे, उस लेवल से 1 फीट नीचे वो पत्थर मिलता है जी, जो शिवलिंग पे रखा हुआ है जी, और पानी के लेवल से 4.5 फीट नीचे उसका धरातल मिलता है जी। ठीक है, धरातल मिलने के बाद निश्चित रूप से 1 फीट 2 फीट उसका जमीन को पाटा गया होगा, बनाया गया होगा, रखा गया होगा। तो पूरी तरह से यही साबित करता है कि वहाँ अर्घे को स्थापित किया गया है, और अर्घे के लेवल में पाट करके उसको, और उसी पर वो गोला बनाया गया है। अगर उसकी खुदाई की जाए तो अर्घा निकल आएगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो भ्रमित करने के लिए कि ये कुएं नुआ, हाँ, वो फवारा टाइप का वो ऐसा देखने में लगता था। हम लोग भी देखे तो हमको अच्छा सर, जैसे आपने देखा है तो जो कुएं नुमा आकृति है, वो गोल है, उसके बनावट में और जो बीच में शिवलिंग नुमा आकृति है उसकी बनावट में कितना डिफरेंस होगा समय का? मतलब वो लगता है क्या वो बाद में बनाया गया है? नहीं, वो पत्थर तो अपने आप में हुआ है, और इतना ज्यादा उसमें काई लगी है जी। वो एक तो सोच का विषय है कि कितना पुराना है। जी, काई लगी बहुत
जबरदस्त। और वैसे भी पानी इतना गंदा, पानी इतना गंदा था कि वो एकदम गहरे हरे रंग का था जी। गहरे हरे रंग का होता है तो मतलब काई उस पर जम जाती जी, काई बड़ी रहती जी। और उसमें जो है ये बीच में भी जो एक वीडियो वायरल हो रहा था वो इस समय का अपना ये पहले का है सफाई करने का, तो सफाई करने के बाद भी वो साफ दिखता है जी। अब अंदर का जो पोर्शन है अंदर देखिए बहुत नीचे तह तक नहीं दिखता जी, जबकि अंदर में वो ऐसे आकृति ऐसे शिवलिंग आते आते ऐसे हो गया है नीचे की तरफ थोड़ा फैला हुआ है। अच्छा शिवलिंग। और बहुत शिवलिंग के बहुत तरह तरह स्वरूप होते हैं, जो जैसे बना देता है वैसे बना देता है। तो ऐसा वहां पत्थर निकलने का तो कोई इनके उसमें कोई निकलने का तो कोई समझ में नहीं आता। वजू खाने में ऐसा कोई पत्थर निकल आया हो या ऐसा पत्थर ये ले जाके रखे हो और नीचे कोई जमीन पाताल से जो है इनका प्रेशर दे करके फौहारा निकलता हो, वो भी जब छेद होगा तब फौहारा से पानी निकलेगा, जब छेद ही नहीं है तो फौहारे से पानी निकलेगा कहाँ, जैसा ये कहते हैं। अगर बाहर से भी आप ले जाके पाइप अटैच कर रहे हो तो पाइप का कहीं सबूत कुछ तो दिखना चाहिए अगर बगल से। अब वो इनका कहना 50 साल से फौहारा बंद है। अब 50 साल से फौहारा बंद है तो 50 साल पहले फौहारा चला कैसे? 50 साल पहले फौहारा चला ही कैसे? बिजली आए कितने समय हो गए? तो ये लोगों को भ्रमित करने का वो है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर उसकी खुदाई कराई जाए तो वो शिवलिंग मिलेगा। और जो पीछे मलबा है लगभग 10 फीट ऊंचा मलबा पटा है, अगर इन मलबों की भी खुदाई अब होनी चाहिए, मलबों की, और तहखाने की जांच फिर से होनी चाहिए और अब पूरी तरह से पुरातत्व विभाग के अधीन होनी चाहिए। पुरातत्व विभाग इसको अपने कस्टडी में ले पूरी तरह से, नमाज पर रोक लगाए और पूरी तरह से वो जांच करे, मलबे की खुदाई करे जैसे राम जन्मभूमि पर हुआ था। तहखाने के जितने दरवाजे हैं सब खोले जाएं, सारे मलबे हटाए जाएं, तो तभी ये होगा कि पूरी सारी चीजें जो है एकदम साफ साफ निकल के सामने आ जाएंगी। अब ये 5 दिन के उसमें एक दिन हुआ ही नहीं, एक दिन छत पर घूमे, एक दिन जो है पीछे घूम गए, एक दिन आगे घूम गए, एक दिन तहखाने में, इतने बड़े तहखाने में एक दिन में आप क्या खोज लेंगे? जबकि इतनी गंदगी और इतना अरे कई ट्रक है पत्थर वहां पे पड़े हुए हैं टूटे फूटे और बहुत सारे सबूतों के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? जब तक पुरातत्व के विभाग के जांच के दायरे में नहीं आता तब तक बहुत सारी चीजें हमारे सबूत अभी भी दफन ही रहेंगे, क्योंकि 10 फीट मलबा पीछे पूरा पटा हुआ है लंबाई में। जो पत्थर है जहाँ श्रृंगार गौरी का पूजन होता है, हर पत्थरों में नक्काशी बनी है, हर पत्थरों में नक्काशी बनी है। जो अंदर पत्थर है, 2 पत्थरों के बीच अगर जगह आप हाथ डालिए तो पत्थरों में नक्काशी बनी है, समझ रहे ना? तो ये सब सारे सबूत ही तो है। आपको कौन सा सबूत चाहिए वहाँ? और ये कहना वर्षिप एक्ट 91, इतने सारे सबूत के बाद कौन सा वर्षिप एक्ट 91 लेकर के आओ भाई? सर मेरा भी वही सवाल था कि पूजा स्थल कानून क्या है? इस कानून ही कौन सा कानून आप लेकर के आओगे? किस उस कानून से क्या साबित करना चाहते हो? को मस्जिद था 15 अगस्त 1947 को, जब इतनी सारी चीजें हमारे साक्षात दिख रही हैं, तो आप जबरदस्ती खाली गुम्बद बना दो और कह दो मस्जिद है। किसी घर में गुम्बद बना दो, कह दो मस्जिद है ये। अब वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई, अब ये कानून चलने वाला तो है नहीं। आपने बहुत 50-60 सालों तक कानून चला लिया, तो अब नहीं चलेगा। उसमें अगर हम एक बात करें इतिहास की दृष्टि से और इतिहासकारों की दृष्टि से, अगर मुगल इतिहासकार, देखिए इतिहासकारों में जहाँ तक बात आती है, इतिहास में ऐसा लिखा है, इतिहास में ऐसा लिखा है, इन्होंने ये लिख दिया, हम कहते हैं ठीक है। मुगल काल में इतिहास कौन लिखा? तो वही बात करेंगे मुगल काल के इतिहास को। मुगल काल में या तो मुगलों ने, मुसलमानों ने मुसलमान इतिहास खुद लिखे नहीं जी, ये दूसरों से लिखवाते थे। और ये जो वामपंथी हैं, इन्होंने तो इतिहास की मारा धज्जी उड़ा करके रख दिया। इन लोगों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ऐसा कर दिया कि हमारे सारे हर एक स्वरूप को विकृत कर दिया।
इतिहास, अगर सही इतिहास आपको देखना है तो मुगल काल के पहले चले जाइए। जी। जितने भी विदेशी इतिहासकार आए, ना उनका हिंदुओं से लेना देना, ना वो मुसलमानों से लेना देना, वो कार बन करके आए और जो साक्षात प्रमाण उन्होंने देखा जी, वही उन्होंने लिखा, अपनी किताबों में उन्होंने वही वर्णन किया है। अब और क्या लेंगे आप? सारे इतिहास भरे पड़े हैं, सारे विशालता, मंदिर की विशालता की सारी कहानी उनके इतिहास में भरी पड़ी है, तो अब और कौन सा इतिहास चाहिए? सर, किन किन इतिहासकारों का जिक्र करेंगे? अब फ्रांसीसी इतिहासकार आए, तावेर्नियर आए, बर्नियर आए, और वो चाइनीज इतिहासकार आए, जो है बहुत सारे इतिहासकार आते रहे। इतिहासकारों में कोई वो नहीं था, उनके इतिहासकार की कोई भी पुस्तक उठाइए, कोई भी ग्रंथ उठाइए, जो भी इतिहास की चीजें उन्होंने लिखा है उस पीरियड की, 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी तक, वो सब इतिहास ठीक है, क्योंकि उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं था। वो जो जैसा देखते थे वैसा वो लिखते थे इतिहास को। इसलिए इतिहास को तोड़ना मरोड़ना ये मुगल काल से ही शुरू हुआ है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय दिया और काफ़ी कुछ इतिहास से खंगाल के हमारे सामने रखा है। तो हमने बात की डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी से, जो इतिहासकार भी हैं और पत्रकार भी हैं, और ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर आप खुद भी गए हैं और सारी चीज़ों को आपने देखा है अपनी आंखों से। ये किसी से भी छुपाया नहीं जा सकता जो आपने अपनी नंगी आंखों से देखा है। तो हम लगातार इस ज्ञानवापी प्रकरण पे आपसे बात करते रहेंगे और आगे क्या होता है ये हमारे सामने लगातार आता रहेगा। कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चल रही है वो हमारे सामने आती रहेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।